एवरीवन, दिस इज सोनी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब क्लास एंड स्टडी। तो आज का जो टॉपिक है वो है भारत रत्न। आज हम लोग भारत रत्न के बारे में कुछ जानेंगे। मैं इसका 2 वीडियो डालूंगी क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए कोशिश करूंगी कि 2 पार्ट में मैं इसे डिवाइड करके वीडियो को बनाऊँ। तो भारत रत्न जो है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ये सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है। ये भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1954 ईस्वी में हुई थी। और डेट की बात की जाए तो 2 जनवरी 1954 में भारत रत्न जो है इसकी स्थापना हुई थी, जो कि हमारे भारत की सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है। और ये किसके द्वारा हुई थी? तो ये जो है श्री राजेंद्र प्रसाद के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इतना जाने कि सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान का स्थापना कब हुआ था? जो 2 जनवरी 1954। अगर बात जो भारत रत्न पुरस्कार दी गई है ये 2019 में दी गई है और 2019 अंतिम बार दी गई है। अभी तक इसकी और पुरस्कार नहीं दी गई है। तो अंतिम बार किसे किसे दिया गया है? तो 3 लोगों को, एक भूपेन हजारिका जी, नाना देशमुख जी और हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। तो इन 3 लोगों को अंतिम बार 2019 में पुरस्कार दिया गया है। बात की जाए कि अभी तक में टोटल कितने भारत रत्न पुरस्कार दिए गए हैं, तो टोटल 48 भारत रत्न पुरस्कार अभी तक में दिए गए हैं। हम लोग बस इसके अभी परिचय के बारे में जान रहे हैं, फिर किसे किसे दिए गए हैं ये 48 कोई कौन कौन है, हम लोग नाम के साथ और उसके ईस्वी के साथ डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और इसे कौन देती है? तो इसे गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट देती है। ठीक है, इसे कौन देती है? इंडिया की गवर्नमेंट देती है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो भारत रत्न पुरस्कार है ये कैसी होती है। ठीक है, इसके आकार कैसे हैं? तो ये ना एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम की छवि और उसके नीचे देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है। ये कैसे पत्ते के आकार में होती है? पीपल के पत्ते के आकार में होती है। जैसे पीपल का पत्ता होता है ना, उसी शेप में भारत रत्न पुरस्कार का शेप होता है। और इस पर सूर्य की प्लेटिनम की छवि बनी रहती है। सूर्य की छवि बनी रहती है जो कि प्लेटिनम की होती है और उसके नीचे भारत रत्न लिखा रहता है। और अगर पूछा जाए कि ये भारत रत्न जो है किस लिपि में लिखी गई है, तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब हम लोग बात करें कि ये तो हो गया कि फ्रंट में ऐसा लिखा रहता है और ऐसा इसमें प्लेटिनम की छवि रहती है सूर्य की। अगर पीछे की बात की जाए तो इसके पीछे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते लिखा रहता है। और ये भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। और इसमें क्या होता है? एक अशोक स्तंभ भी बना हुआ होता है। तो आगे की बात की जाए तो पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि बनी रहती है जो कि प्लेटिनम की बनी रहती है। और इसमें नीचे में भारत रत्न लिखा रहता है जो कि देवनागरी लिपि में लिखा रहता है। मैं लास्ट में इसका एक फ़ोटो भी डाल दूंगी जिससे आप लोग को समझने में आसानी हो। और अगर इसके पीछे की बात की जाए तो इसमें सत्यमेव जयते लिखा रहता है और एक अशोक स्तंभ बना रहता है और सत्यमेव जयते भी देवनागरी लिपि में लिखी रहती है। अगर बात की जाए कि सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला था, तो जो प्रथम प्राप्तकर्ता थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और कब दिया गया था? तो ये बिल्कुल ही आसान है। अगर सबसे पहले दिया गया होगा तो इनकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 1954 में हुई है। तो प्रथम प्राप्तकर्ता जो है उन्हें भी ये कब मिला होगा? 1954 में ही मिला होगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं। अगर बात की जाए कि यह सम्मान किस लिए दी जाती है, तो ये सम्मान जो है ये राष्ट्रीय सेवा के लिए दी जाती है। किस लिए दी जाती है? ये राष्ट्रीय सेवा के लिए दी जाती है। इसमें कौन कौन सी शामिल होती है, जिनमें मतलब कौन कौन से क्षेत्र शामिल है जिनमें ये जो पुरस्कार है दिए जाते हैं? तो ये है कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल। किस किस क्षेत्र में दी जाती है? कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और व्यक्तियों को दी जाती है। तथा न्यूनतम बात की जाए तो 0 व्यक्तियों को, जैसे कि 2019 के बाद से अभी तक भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो एक वर्ष में 3 व्यक्तियों को, और न्यूनतम की बात की जाए तो 0 व्यक्तियों को दी जा सकती है। अगर बात की जाए कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जो खेल है ना, खेल को पहले शामिल नहीं किया गया था, फिर बाद में
खेल को भी भारत रत्न पुरस्कार में शामिल किया गया। बात की जाए कि क्या इसे हम मरणोपरांत भी दे सकते हैं, क्या इसकी प्रावधान है कि भारत रत्न पुरस्कार जो है मरणोपरांत भी दे सके, तो स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था, लेकिन 1955 में क्या हो गया, इसे भी जोड़ा गया कि मरणोपरांत भी अब हम भारत पुरस्कार दे सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि 1955 में यह जोड़ा गया कि मरणोपरांत भी भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है, जो मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद उन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हम लोग डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आगे बात करते हैं कि भारत द्वारा दिए जाने वाले सम्मान क्या क्या हैं। तो देखिए, अगर बात की जाए कि सर्वश्रेष्ठ सम्मान जो है वो है भारत रत्न, ये पहले नंबर पे आता है भारत रत्न। उसके बाद आता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो है भारत का सेकेंड सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। थर्ड में आता है पद्म भूषण, ये थर्ड में भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। और उसके बाद आता है पद्मश्री। तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 4 सम्मान है जो भारत द्वारा दिए जाते हैं। अगर सर्वश्रेष्ठ की बात की जाए तो इसमें भारत रत्न जो है सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है। अब हम लोग जानेंगे कि सबसे कम उम्र के वो कौन व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था। तो सबसे कम उम्र के जो व्यक्ति थे ये थे श्री सचिन तेंदुलकर जी, और इन्हें ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है और जो सबसे कम उम्र के थे। ठीक है, तो सबसे कम उम्र में श्री सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न पुरस्कार मिला है, जो कि क्या है, एक खिलाड़ी हैं। सभी जानते हैं कि एक क्रिकेटर है। ठीक है, अगर फर्स्ट सिंगर की बात की जाए तो पहली गायिका थी श्रीमती एम.एस. सुब्बा लक्ष्मी। श्रीमती एम.एस. सुब्बा लक्ष्मी जी जो थी, ये पहली गायिका थी जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर बात की जाए भारत रत्न पुरस्कार देने की, तो भारत रत्न पुरस्कार जो है ना, यह आमतौर पर जो भारत के हैं, यानी कि जो जिसने भारत पे जन्म लिया है, जो भारत के नागरिक हैं, उन्हें ही यह सम्मान दिया जाता है। लेकिन 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें जो भारतीय नहीं है, अर्थात गैर भारतीय है, फिर भी उन्हें भारत रत्न मिला है। तो ये 3 कौन है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो मैंने क्या बताया कि भारत रत्न पुरस्कार किन्हें मिलता है, जो भारत पर जन्मे नागरिक हो, उन्हें ही भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। लेकिन 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो गैर भारतीय होने के बाद भी उन्हें भारत रत्न मिला है। तो वे कौन कौन है, तो देखिए, पहली है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को हम लोग सब जानते हैं। ठीक है, मदर टेरेसा कहाँ की है, तो ये मैसेडोनिया की है। कहाँ की है, मैसेडोनिया की है, और उन्हें 1980 में भारत रत्न पुरस्कार मिला है। सेकेंड है खान अब्दुल गफ़र खान। खान अब्दुल गफ़र खान, ये कहाँ से हैं, ये पाकिस्तान से हैं, और ये इन्हें 1987 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। थर्ड में है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को पता भी है, इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी जी भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर आता भी है कि साउथ अफ्रीका के गांधी किसे कहते हैं हम लोग। तो साउथ अफ्रीका का जो गांधी कहते हैं ना, वो हम लोग नेल्सन मंडेला को ही कहते हैं। इन्हें यह सम्मान 1990 में मिला था। उन्हें यह सम्मान कब मिला था, 1990 में मिला था। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गैर भारतीय होने के बावजूद भी भारत रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। बात की जाए कि सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत किन्हें दिया गया था, तो ये थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इन्हें 1992 में भारत रत्न पुरस्कार से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। लेकिन इसमें एक विवाद है कि इनकी मृत्यु जो थी ना, ये विवादित थी। इनकी मृत्यु मतलब कोई भी क्लियर नहीं कह पाता है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग को दिखाया गया है कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई थी। बट किन्हीं का कहना है कि नहीं, इनकी मृत्यु तभी नहीं हुई थी। तो इनका जो मृत्यु है ना, ये बहुत ही विवादित है। इसीलिए ना ये सम्मान इन्हें देने के बाद इसे वापस भी ले लिया गया था। तो सम्मान ये क्या हुआ था, वापस भी ले लिया था। और ऐसा हमारे भारत में सिर्फ एकमात्र ही ऐसा उदाहरण है जिन्हें मरणोपरांत
भारत रत्न देने के बाद भी उनसे वापस ले लिया गया। तो इनका नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें 1992 में मिला था भारत रत्न पुरस्कार, बट इनकी मृत्यु विवादित होने के कारण इनसे ये सम्मान वापस ले लिया गया था। तो वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसीलिए मैं इसे 2 पार्ट में वीडियो डालूंगी। अब नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा ना, उसमें मैं बताऊँगी कि किन्हें किन्हें अभी तक 48 लोग वो कौन हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।